क्योंकि जब हम पहले शोज बनाते थे ना, हमसे कोई पूछता नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे बनाओगे। और वही हालत अभी वाइल्ड विला में भी है। शो बनने के बाद लोग पूछ रहे कि यार ये आपने कैसे कर दिया, ये आप कैसे दिखा सकते हो। हमने कहा कि भैया कर दिया हमने, किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने मना तो नहीं किया, तो हमने बना दिया अभी शो। बिकॉज वी आर ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो चीजें ब्रॉडकास्ट रूल्स की वजह से हम टीवी पे दिखा नहीं सकते या बोल नहीं सकते, यहाँ पे जो नेचुरली जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन। वेल, MTV वापस आ रहा है एक ऐसे शो के साथ जहां आप देखने वाले हैं लोगों की एक्चुअल वाइल्डनेस, या फिर ये कहें दो प्यार करने वालों की या फिर कंपेटिटर्स की एक्चुअल वाइल्डनेस। और ये शो होस्ट करने वाले हैं वन ऑफ द नोन फेसेस फ्रॉम द VJs, यानी कि हमारे अपने निखिल चन्नप्पा, जिनको आपने देखा है उनकी इतनी खूबसूरत जर्नी को सेट करते हुए। वेल, आज मेरे साथ इस कैंडिड चैट सेशन में जुड़ने वाले हैं निखिल चन्नप्पा, और वो शेयर करेंगे एक्चुअल में वाइल्ड विला के पीछे के थॉट प्रोसेस के बारे में, कंटेस्टेंट्स के बारे में, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द वाइल्डनेस, आउट ऑफ द डिजायर्स, आउट ऑफ द विकेडनेस ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स के बारे में। तो आइए चलिए बुला रहे हैं मेरे यानी विशाखा के साथ निखिल चन्नप्पा को, और जानते हैं कि निखिल हमारे साथ इस न्यू सीरीज के बारे में क्या शेयर करने वाले हैं। सो निखिल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका। वाइल्ड विला, नाम से ही वो वाइल्डनेस सुनाई देती है। आई सॉ द प्रोमो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट वी शुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वाइल्डनेस। व्हाट डू यू हैव टू से? यार मैंने कुछ नहीं करवाया लोगों से, जो हमारे 6 कंटेस्टेंट हैं ये सब उन्हीं के करतूत हैं। It's all their work and yes, there is a lot of hotness and wildness in Wild Villa. ये बात तो सही है, ये आपने प्रोमो में भी देखा होगा। And there's actually a lot more coming up. There's so much more that we couldn't show in the promo. And this is one of those promos actually जो जब हम बात कर रहे थे कि जब हमने पहली बार प्रोमो को देखा तो हमने देखा कि यार इसको तो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते हैं। और फिर हमने सोचा मगर ये तो टीवी पे है ही नहीं, ये तो डिजिटल पे है। जो कुछ भी टीवी पे नहीं हम नहीं कर सकते हैं वो हम डिजिटल पे कर सकते हैं। So we've taken a few more liberties this time in Wild Villa. Well, I could see that thing, but tell me one thing very honestly. A person who has not been a part of maybe the journey of, auditioning and then participating in the competitions and then reaching where you have reached, I would have understand कि उनका अलग point of view है. But Nikhil Channappa is one person जिन्होंने खुद एक VJ hunt जीता, and then he has struggled all the way around, creating a brand for himself, creating a big, huge thing for himself, and now you're here where you are. Do you think things have changed, or do you think it's pretty much the same? I don't get the struggle part because I don't think I've ever struggled in my life. I've always enjoyed myself, had a great time. I hosted all the shows on MTV. I traveled around the world. I built music festivals. I DJ. I was having fun every step of the way. So the struggling bit, I don't really understand. But it has been an incredible journey. You're right. I joined MTV through a VJ hunt way back in 1997, and then we hosted so many shows on MTV. We traveled all over the world. We hosted events from New York to LA to Singapore to London to New Zealand. We hosted shows in Singapore and in India. And then the reality show started. हमने रोडीज के ऑडिशंस किए थे बहुत सालों पहले। उसके बाद मैंने स्प्लिट्सविला होस्ट किया कुछ 5-6 सालों के लिए। उसके बाद मैं रोडीज पे जज भी रह चुका हूँ। Last year I won रोडीज with Hamid. And now we started the show together called Wild Villa. तो जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, मगर through that journey we've picked up a lot of experience, and we've put all of that experience into play somewhere or the other this time in Wild Villa. क्योंकि जब हम पहले शोज बनाते थे ना, हमसे कोई पूछता नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, कैसे बनाओगे। और वही हालत अभी वाइल्ड विला में भी है। शो बनने के बाद लोग पूछ रहे कि यार ये आपने कैसे कर दिया, ये आप कैसे दिखा सकते हो। हमने कहा कि भैया कर दिया हमने, किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने मना तो नहीं किया, तो हमने बना दिया अभी शो। अभी देखते हैं कि क्या होता है। But I would say that every year we see Splitsvilla and we're like, oh my God, this is too much. And now this year people will see the Wild Villa and they'll be like, oh my God, this is too much than Splitsvilla also. Because actually, it is. Vishaka, what's been established, जो पहले के 2 एपिसोड निकले हैं, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि लोग वाइल्ड विला को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो स्प्लिट्सविला से बहुत अलग है. And that was our first objective, to make sure that the shows are different. Splitsvilla is an amazing show, and I've been watching the first 3 episodes जो उसके निकल चुके हैं, and it's crazy. The challenges and the tasks are crazy. The contestants are amazing. And Wild Villa is a completely different thing. I mean, you have to imagine them as 2 different cuisines. एक Mediterranean cuisine है और एक Punjabi cuisine है. So it's completely different. मगर Indian audiences को तो दोनों चीजें अच्छे लगते हैं. Indian audiences pizza भी खाते हैं, butter chicken भी खाते हैं. So it's one of those things. But the good thing is, Wild Villa has been established with its own identity. And it's a very different identity from Splitsvilla. Okay, so when you met the contestants, what was your first impression? Did you think, what do you see in contestants who had to be a part of Wild Villa?
What was your mindset towards it? Well, I actually got to know about the show about 9 or 10 days before the show started to shoot. तो मैं भी काफी लेट से पहुंचा शो के प्लानिंग के अंदर, और पहले मुझे बताया गया कि 6 कंटेस्टेंट है और इन 6 कंटेस्टेंट में से कम एक आगे स्प्लिट्सविला जाएगा, मगर हमें इन 6 लोगों के साथ एक ऐसा शो बनाना है जिसको लोग जब देखेंगे उन्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत एंटरटेनमेंट है इस शो में, और मैं देखना चाहता हूँ, इनकी जर्नी में देखना चाहता हूँ. All the 6 contestants. So whatever we did on the show, we did with the idea of it being a separate standalone show. कि अगर आप स्प्लिट्सविला कभी देखो भी नहीं, आपको वाइल्डविला देखने में मजा आएगा. So we built it as a different identity. And these 6 people and me, the host, were 7 characters, and we're making the show together. So that was the challenge. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पे किस किस्म की लड़की है, किस किस्म का लड़का है. Are the boys bodybuilders? Are the girls models? I mean, what are the different characteristics? But the interesting thing is, all 6 of them are different characters. हर किसी का personality दूसरे से अलग है. And the audience is also seeing that क्योंकि सिर्फ 6 लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग नहीं हैं. तो 6 लोगों के बारे में जानना और उनको परखना काफी आसान होता है compared to 20 people. So that's another thing that's worked in Wildvilla's favor. That people have looked at the show and said, हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इन 6 लोगों के साथ हो क्या रहा है, किन 2 लोगों के बीच में दुश्मनी है, किन 2 लोगों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है. You know, all of those things are happening. This is like much more unfiltered version of Splitsvilla. So even if you don't watch Splitsvilla, this is like the unfiltered version of that you can enjoy sitting. Totally unfiltered. क्योंकि यहाँ पे because we're on the digital platform, जो चीजें broadcast rules की वजह से हम टीवी पे दिखा नहीं सकते या बोल नहीं सकते, यहाँ पे जो naturally जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है. We're not putting anything on. लोग जब बातों में कुछ शब्द निकल जाते हैं मुंह से, टीवी पे उन शब्दों को बीप करना पड़ता है या मुंह को ब्लर करना पड़ता है. यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है. Okay, so do you have your favorites, Nikhil? Because you've already shot for a handful of episodes, and we are soon gonna see all of them out there. But do you have your favorites in here out of the 6 people? Of course, I have my favorites. My favorites are anybody who's performing and entertaining us. That's a very diplomatic answer. That's a very diplomatic answer. जब आप शो को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ. Because every single one of them has brought this amazing spark into the show. यहाँ पे कोई भी surplus baggage नहीं है, excess baggage नहीं है. I am tempted to watch because after the PRs have shared the promo with me and I saw the entire promo, I'm like, I think I should watch it. I want to watch it, and then decide, okay, what is it? Because I love the promo though. And the best thing is the contestants don't know कि इसके बाद होगा क्या, क्योंकि जब लोग रोडीज देखते हैं, स्प्लिट्सविला देखते हैं, वो एक्चुअली शो देख के आते हैं कंटेस्टेंट बनने के लिए. ठीक है, तो उनमें थोड़ी बहुत समझ होती है कि यार ये शो में रोडीज में इस किस्म के चैलेंजेस होते हैं या टास्क होते हैं. स्प्लिट्सविला में कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, ओरेकल के सामने आपको जाके खड़ा होना पड़ता है या पूछना पड़ता है कि क्या हम परफेक्ट मैच हैं या आइडियल कपल हैं या नहीं. यहाँ पे कोई कुछ नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है. सो एवरीथिंग इज अ लॉट मोर सॉर्ट ऑफ ये क्या हो गया. The first one is what I like best about reality shows. I still remember कि जब मैंने स्प्लिट्सविला का दूसरा सीजन होस्ट किया था, पहले सीजन में 2 लड़के थे और बहुत सारे लड़कियां थी. ठीक है, and the show format was that these 2 guys and these girls are trying to impress these 2 guys, and they've got to kind of figure things out. दूसरे सीजन में equal number of boys और girls थे और किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है. And for me that was one of the best seasons of स्प्लिट्सविला, क्योंकि जब शो के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है तो शो का जो कंटेंट निकलता है वो और भी मजेदार निकलता है. बिकॉज नोबडी नोज कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूंगा तो शायद मेरे साथ ये होगा. एंड when you get that sort of unpredictability in a reality show is when you have fun, is when you have real fun. Okay, so Nikhil, I have a very tough question for you that I really want to ask you. You have been a VJ, you have been an actor, you've hosted a lot of shows, you have done a lot of music fests. You have a lot of things in your kitty. So if I had to tell you to choose one as your favorite thing out of all the professions that you've had, which one would that be? It's actually an easy one. Oh. It's designing music festivals. And I'll tell you why. I don't actually enjoy DJing as much as I enjoy designing music festivals. When my wife, my best friend and I started out and we created this brand called Submerge back in early 2000s. उस टाइम पे हमें शायद उतनी समझ नहीं थी, मगर हम एक्चुअली क्या कर रहे थे उस टाइम पे? We were actually creating a counter culture to India's youth movement. India's youth movement at that point in time was heavily centered in Bollywood.
और जब हमने अपना ब्रांड ऑफ म्यूजिक प्ले करना शुरू किया, जब हमने अपने नाइट शुरू किए सबमर्ज के अंदर, उसके बाद हमने सबमर्ज के बीच फेस्टिवल शुरू किए, उसके बाद सनबर्न आया, उसके बाद सुपरसोनिक मैंने किया, उसके बाद अभी सैटेलाइट चल रहा है. Over the years, all the experiences that we had traveling around the world and visiting music festivals and going to Ibiza, my wife and I, we brought that culture back into India and we created a counter culture to what was present in India at the point in time. And now, if you say EDM, सब लोग जानते हैं कि EDM क्या है, मगर शुरुआत वहाँ से हुई थी. And for me, the joy is not in playing music. The joy is creating a platform where we can create a culture and a community. जब आप कोई फेस्टिवल में जाते हो और आप डांस फ्लोर पे होते हो और आपके आसपास में you have no friends of yours, but you feel like you know everybody there because आप एक ही vibe पे चल रहे हो. You're all connecting to the music, you're all connecting to the DJ, and the DJ is connecting with you. Creating that platform where that magic happens is what I want to do for the rest of my life. And you're vibing with strangers. Maybe you've gone to the festival on your own, but everybody around you is feeling the same thing that you're feeling. I mean, if the best thing is, if your best friend is standing next to you and you share that moment with your best friend, you know that you're going to be friends for the rest of your lives. You know, I say this and I think it's true. Vishaka, yes. The people that you go to music festivals with, जब आप जाते हो, जब आप दिल्ली में हो और आप गोवा जाते हो, या आप मुंबई में हो, आप एम्स्टर्डम जाते हो और आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, ये बात आप मान के चलो कि जिन लोगों के साथ आप म्यूजिक फेस्टिवल्स अटेंड करते हो, these are the people whose children's marriage you will attend. I agree. You will be there totally for the agree. birth of their children, and you will be there when their grandchildren are born. I guarantee you this, you're going to be friends for a very long time. This is a very thoughtful thing. Perfect. Any parting words, Nikhil, that you want to share with your fans who are going to love watching your complete candidness on the Wild Villa, and also they'll love watching all the contestants doing all the wildness and naughtiness there. कुछ बोलना चाहेंगे उनको? लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपने फूड सेलेक्ट का सब्सक्रिप्शन बिग बॉस के लिए लिया है या रोडीज के लिए लिया है या स्पिरिचुअला के लिए लिया है, तो आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ये तो आपको बोनस में मिल रहा है वाइल्ड विला. मगर अगर आपने नहीं लिया है फूड सेलेक्ट का सब्सक्रिप्शन, this would be a good time to get it because this show really is worth it. Perfect. I'm gonna go watch the show, and thank you so much for joining with us. It was a pleasure having you once again. Lovely talking to you. You too, Vishaka. Same here. Thank you. Bye-bye. Bye. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychucker's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.